राहुल गांधी को उनके पॉलिटिकल करियर की सबसे बड़ी हार मिल चुकी है। हम सबको लगा था जब वो अमेठी में हारे थे स्मृति ईरानी के खिलाफ, तब उनकी बहुत बड़ी हार थी, पर यहाँ पे उनकी उससे भी बड़ी हार हो रही है, क्योंकि तब तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हारे थे। इस बार तो राहुल गांधी अपने पार्टी में वर्चस्व हारने लगे हैं। हम सबको पता है कि नेहरू के विजन के हिसाब से कांग्रेस पार्टी की सत्ता और कमान हमेशा से ही इन लोगों ने गांधी परिवार के ही इर्द गिर्द रखी है। विद गांधी परिवार हम सिर्फ सोनिया गांधी के ही परिवार की बात कर रहे हैं, क्योंकि मेनका गांधी को तो इन लोगों ने कब का साइड करके रख दिया था। संजय गांधी की पूरी फैमिली को एज सच कभी भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो अपनापन, वो पावर नहीं मिल पाया जो वो डिजर्व भी करते थे, क्योंकि सही बात है, इंदिरा गांधी के दो बेटे थे, लेकिन उसके बावजूद भी सोनिया गांधी ने पूरी कमान अपने हाथों में और अपने बच्चों के नाम कर दी। अब यहाँ पर इन सारी चीजों के बीच में राहुल गांधी जिस हिसाब से कॉन्स्टिट्युएंसीज तो हार ही रहे थे, और साथ ही साथ स्टेट भी कांग्रेस पार्टी हार रही थी, पर अब वो अपना वर्चस्व हारने लगे हैं। और जब इंसान अपना वर्चस्व हारने लगता है ना, तब उसको ज्यादा ठेस पहुंचती है। हम सबको पता है कि किस तरीके से केरला में अब ओथ सेरेमनी हो चुकी है नई चीफ मिनिस्टर की, और सतीशन जो नए इंसान आए हैं वो कभी भी राहुल गांधी की फर्स्ट चॉइस थे ही नहीं। राहुल गांधी की हमेशा से फर्स्ट चॉइस थे के सी वेणुगोपाल। वेणुगोपाल इंसान, वो इंसान थे जो राहुल गांधी का मेंटोरशिप जिसने संभाल के रखा था। वो बहुत बारी पॉलिटिकली राहुल गांधी को करेक्ट करने की कोशिश करते थे, साथ ही साथ उनके मैक्सिमम पॉलिटिकल डिसीजन में वेणुगोपाल का अच्छा खासा पार्टिसिपेशन होता था। राहुल गांधी ने चाहा था कि उनका मन चाहा इंसान चीफ मिनिस्टर बन सके, पर यहाँ पर प्रियंका गांधी सॉलिड इस बहुत ज्यादा फेवर में थी कि सतीशन को ही बनना चाहिए। बात ये नहीं है कि सतीशन के पास सिर्फ और सिर्फ फील्ड वर्क में या फिर केरला के अंदर काफी पहचान थी, पर बात ये भी थी कि कहीं ना कहीं विद सतीशन प्रियंका गांधी पूरे एआईयूडीएफ को एक तरीके से एक्सेस में रखना चाहती थी, कंट्रोल करना चाहती थी, उनके ही एक बंदे को चीफ मिनिस्टर बनाकर। अगर वो वेणुगोपाल को यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बना देती, तब फिर लोगों के अंदर एक तरीके की हीन भावना ऑलरेडी आ चुकी है। और ये बात मैं अपने मन गढ़ंत तरीके से नहीं कह रही हूँ, पर प्रॉपरली वायनाड के अंदर पोस्टर्स छपे थे जहां पर ये बात राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को स्पेसिफिकली बोला गया था कि अगर आपने केसी वेणुगोपाल को चीफ मिनिस्टर बनाया तो आप भूल जाइएगा अपनी केरला की सीट को और पूरे वायनाड की सीट को भी। तो इसीलिए यहाँ पर ये तो चीज कहीं ना कहीं मेंशन थी कि एडिशनल प्रेशर तो था ही पूरे गांधी परिवार के ऊपर कि केसी वेणुगोपाल को नहीं, उनके अपने ही एक बंदे को बनाना है। कंपटीशन में आप देखेंगे तो वेणुगोपाल थे, सतीशन थे, फिर आपके चेनीथला थे, और फिर उसके बाद से आपके शशि थरूर थे, लेकिन लोगों का ज्यादा इंक्लाइनेशन चेनीथला पर था, और आपका दूसरा ये सतीशन के ऊपर था। तो सतीशन बन गए, और इसके बाद से कांग्रेस की तरफ केरला ने एटलीस्ट एक सही नजरों से देखा, और एक नई सही तरीके से किक स्टार्ट हुई। वरना कांग्रेस जिन जिन जगहों पे इलेक्शन जीतती भी है, वहां पे अपनी 2.5 ईयर ऑफ चीफ मिनिस्टर पोजीशन की जो पूरी पॉलिसी है उसकी वजह से हाथ धो बैठती है। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ राजस्थान का वो इलेक्शन 2018 के अंदर, जब सचिन पायलट वहां पे कंटेस्ट कर रहे थे, और साथ ही साथ वहां पर 5 साल सचिन पायलट ने बहुत मेहनत की। जब इलेक्शन फाइनली जीता गया, तब इन लोगों ने सचिन पायलट को ना बनाकर राहुल गांधी की जो चॉइस थी उसको ना लेकर वहां पे अहमद साहब की पूरी बात सुन ली, और वहां पे अशोक गहलोत को ले आया गया। और इसके बाद से जनता के अंदर एक हीन भावना आ गई कि हमने तो सचिन पायलट को देकर वोट दिया था, तो यहाँ पर अशोक गहलोत कैसे आ गए। लोगों के अंदर तो हीन भावना आई सचिन पायलट के अंदर भी एक तरीके से आक्रोश आ गया कि जब पूरी मेहनत मैंने की थी, तो इनके हिसाब से दिल्ली का एक व्यक्ति आके कैसे यहाँ पर मेरी सीट लेके जा सकता है। इन सब चीजों के बीच में राहुल गांधी और सचिन पायलट के बीच में काफी विवाद भी हुआ। बीच में ये भी बात आ गई कि सचिन पायलट अब पार्टी छोड़ देंगे, क्या पता वो बीजेपी ज्वाइन कर ले या फिर अपनी खुद की पार्टी बना लेंगे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, पार्टी तो उन्होंने नहीं छोड़ी एंड में, लेकिन साथ ही साथ उनका अपना डिस्टेंस क्रिएट हो गया। और जब नेक्स्ट इलेक्शन आया, उस टाइम पर राजस्थान की सीट कांग्रेस के हाथों से निकल चुकी थी, वो सीट अब जा चुकी थी बीजेपी की तरफ। तो कहीं ना कहीं ये चीज तो तय है कि किस हिसाब से कांग्रेस ने मैक्सिमम ऑफ द टाइम अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी ही मारी है इस पूरे केस के अंदर। अब मैं आपको आगे लेके चलती हूँ दूसरी जगहों पे, जहाँ पे छत्तीसगढ़ हो गया आपका, फिर एमपी हो गया। एमपी के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बातचीत की जा रही थी कि किसी और को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहिए और ये सब करना चाहिए, पर इन सब चीजों के अंदर भी उन लोगों ने दिग्विजय की बात सुन ली।
दी और फिर अपने हिसाब से चीफ मिनिस्टर बनाने लगे। तो यहाँ पर राहुल गांधी का जो पूरा डिसीजन है वो तो कोई सुनता ही नहीं है। वहां पे जो वरिष्ठ नेता है, जो दल के नेता है, जो रीजनल पार्टी के नेता है, वो लोग अब डिसाइड करने लगे हैं कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस करके कि किसको चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए और किसको क्या बनना चाहिए। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस हिसाब से राहुल गांधी की बात सुननी चाहिए उस हिसाब से राहुल गांधी की बात नहीं सुनी जा रही है, पर अब प्रियंका गांधी की बात सुनी जा रही है। और प्रियंका गांधी इसीलिए केरला के अंदर बहुत ज्यादा सतर्क थी, क्योंकि कर्नाटका में वो ऑलरेडी झेल चुकी थी। उन लोगों ने पहले ही सिद्धरामैया और शिव कुमार को वादा तो कर दिया 2.5 इयर्स ऑफ चीफ मिनिस्टर पोजीशन, पर उसके बाद से जब 2.5 इयर्स कंप्लीट हुए तब इनको बहला फुसवा के डीके शिव कुमार को साइडलाइन कर दिया। अब अगले टाइम पे बीजेपी आएगी कि नहीं आएगी ये तो पता नहीं, पर डीके शिव कुमार की जो चीफ मिनिस्टर बनने में पूरी मेहनत थी वो तो धरी की धरी ही रह गई। ये बात तो यहाँ पे तय होके सामने आ गई। लेकिन इन सब चीजों की वजह से कांग्रेस पार्टी का बहुत नुकसान हुआ। अब जाके कांग्रेस पार्टी अब जाके 2 से 3 स्टेट्स के अंदर आना वो शुरू कर रही है, उसका वेलकम बैक हो रहा है। वरना इसके पहले अपनी गलतियों की वजह से जीते जिताए स्टेट्स को भी राहुल गांधी की कहते ना एक कमांड की वजह से बीजेपी के झोली में ऑलरेडी चली जा रही थी, क्योंकि वहां पे क्लैरिटी नहीं है। पूरे कांग्रेस पार्टी के अंदर, उनके विजन के अंदर क्लैरिटी की बहुत कमी है। जब तक क्लैरिटी किसी चीज में नहीं होती ना, तब तक आप खुद ही क्लियर नहीं तो आप इतने लोगों की रक्षा कैसे करोगे। एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो 1.3 बिलियन की जो पूरी की पूरी जीवन पूंजी है, पूरी की पूरी जिम्मेदारी है, वो सरकार के ऊपर ही होती है। और कोई इंसान अगर अपने चीफ मिनिस्टर को लेकर ही कंफर्म नहीं है तो आगे जाके तो विध्वंस ही विध्वंस होगा, ये बात तो तय ही है। इसीलिए यहाँ पे चीजें पहले से ही साइडलाइन करके चल दी जाती है। खैर, अब देखते हैं कि इस पूरे केस में क्या होता है। अभी फिलहाल तक के लिए तो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। Subscribe to News Vigil Hindi now. Stay tuned for the right analysis of every major world news.